उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं, आज नए सेक्शन की तरफ जाता हूँ यार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपेंशंस का यूज किया था और इस तरीके से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैंने आपको बोला था बेटा कि एक्सपेंशंस आप याद कर लीजिए और इन एक्सपेंशंस का यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? फिर हम लोगों ने आपको ये समझाया, ये पढ़ाया। हाँ वो अभी ठीक हो जाएगी यार, आप मत लो टेंशन। तो ये पढ़ाया, इसमें e की पावर x का एक्सपेंशन आपने यूज किया, tan x sin x इसका एक्सपेंशन आपने यूज किया, log 1 plus x sin x tan x sin x, इसको सॉल्व किया। तो ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, इनके एक्सपेंशंस को यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व सीखे थे। आज स्टार्ट करते हैं यार नई प्रॉब्लम्स। यार नई प्रॉब्लम्स कैसे हैं? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है आपके सामने कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कैसे प्रॉब्लम देता है। अगर बाई चांस आपको इंफिनिटी दे दिया जाए तो हमें समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करें, क्या ना करें, वो सारी की सारी चीजें चलती, ठीक है? So in these type of problem, we usually cancel out the greatest power of x common in numerator and denominator both. Also, sometimes when x tends to infinity, we used to substitute y is equals to 1 by x, and in this case, y tends to 0 positive. तो समझाऊंगा यार, दो टाइप प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर। एक में तो x टेंड्स टू इंफिनिटी को हम y is equals to 1 by x से रिप्लेस करके कर देते हैं, एक में हम डायरेक्टली कॉमन निकाल के सॉल्व भी कर देते हैं। तो पहले हम दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो एक ट्राई हम लोग लेते हैं इस क्वेश्चन से। ट्राई हम करेंगे यहां से, एक बार ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सब लोग जल्दी कॉपी में ट्राई करो, लिखा हुआ है मैं सामने लिख देता हूं यार। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x sin 1 by x, इसको ट्राई करो सब लोग। शशांक, टेस्ट रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, वो मेरे पास नहीं आए। जल्दी बाकी लोग भी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए देखो बेटा, सब लोग सामने देखो यार। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आसानी से हो गया है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है ना यार, हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन y से। हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे, तो स्टेप यहां पे लिख रहा हूं पहला, रिप्लेस x इज इक्वल टू 1 अपॉन y। सेकेंड, अब लिमिट कैसी हो जाएगी? अगर आपका x 1 अपॉन y है तो y आपका 1 अपॉन x हो सकता है, और x को अगर आपने इंफिनिटी अप्रोच किया तो 1 अपॉन इंफिनिटी y की वैल्यू किसको अप्रोच करनी शुरू हो जाएगी? 0।
तो रिप्लेस करना है x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x है। x अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 को अप्रोच करेगा। मतलब हम ये बोल देंगे लिमिट y टेंड्स टू 0, ये sin x की वैल्यू कितना है 1 अपॉन y, और ये sin 1 बाय x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई y। मतलब लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y अपॉन y, और sin y अपॉन y फिर से sin 0 अपॉन 0 बन रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा 1। फिर से देख लीजिए जिन लोगों को दिक्कत है, हमने बोला रिप्लेस करना है x को 1 अपॉन y से, तो y कितना हो जाएगा 1 अपॉन x। मतलब x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे लिमिट में, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो y किसको अप्रोच करने लगेगा 0 को। लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y अपॉन y कितना आंसर देते हैं आप 1। बताइए अगर किसी को इस पूरे पूरे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर समझ आया तो चैट में यस और डन लिखिए, अगर समझ नहीं आया तो हैंड रेस कीजिए या पूछिए। कोई डाउट नहीं है? चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x minus 2 upon 2x minus 3. Solve this one.
चलिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, इसको फर्स्ट मेथड जो है वो हम लोग लगाएंगे x is equals to 1 upon y when x tends to infinity, your y tends to 0. So we will write it like this: 1 upon y minus 2, 2 into 1 upon y minus 3, and your LCM would be 1 minus 2y divided by y upon 2 minus 3y divided by y. This y got cancelled, other y. Now we can write this equation like this. So when we substitute the value of y is equals to 0 at here and here, your answer would be 1 minus 2 into 0 upon 2 minus 3 into 0, and final answer is 1 by 2. So most of the student has given a correct answer to the chat option. Most of you are correct. So this is first method. What we have seen here is our first method. I'm going to discuss a second method of same kind of problems, but the second method is only applicable when your given function is rational in nature. If your function is not rational in nature, you cannot apply second method, which we are going to see here. So please pay attention. लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड रूल है, सेकंड मेथड है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x minus 2 upon 2x minus 3. What we can do is we can take out x minus 2 upon 2x minus 3. We can take out x from the numerator and same x from this denominator, and you can say that we can cancel them out. So finally what we are left with, limit x tends to infinity, one minus 2 by x divided by 2 minus 3 by x, and by substituting the value of x tends to infinity in here and here, our answer would be 2 divided by infinity will be 0, 3 divided by infinity will be 0, final answer would be 1 by 2. बताइए तो बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग सेकंड मेथड में, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में x minus 2 upon 2x minus 3 आपने लिया. आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर है उसे निकाल के कैंसिल कर देना है. या फिर आप ये कह लीजिए कि न्यूमरेटर में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x है और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसे आप निकाल के कैंसिल कर दीजिए. तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बचेगा 1 minus 2 by x upon 2 minus 3 by x. x टेंड्स टू इंफिनिटी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 minus 2 by infinity upon 2 minus 3 by infinity. आंसर समथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना देता है बेटा, 0 आंसर देता है. तो आंसर कितना आ जाएगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 1 minus 0 upon 2 minus 0 आंसर आ जाएगा 1 by 2. आंसर आ जाएगा 1 by 2. दो लोग बोल रहे हैं कि एन हॉस्पिटल रूल लगा देना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल.
यार उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ, क्या नया मेथड नहीं सीखोगे क्या आप? एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, वो तो है ही चांस, वो तो करके दिखाई दूंगा मैं, लेकिन इन्फिनिटी के सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से नहीं सॉल्व होते, इसीलिए ये मेथड सिखाए जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल सीख, तो इसका मतलब तो फिर लिमिट्स में एक ही मेथड होना चाहिए था, एल हॉस्पिटल रूल, और उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है, आप चीजें पहले सीखिए कि क्या हम कर सकते हैं और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद जो सूटेबल मेथड होगा आप एग्जाम में लगा लीजिएगा, कोई रोक नहीं रहा। ठीक है, तो पहला मेथड है आपने x को 1/y से रिप्लेस कर दिया। दूसरा मेथड है आपने कॉमन निकाल लिया, लेकिन कॉमन निकालने की कंडीशन सिर्फ यही है, आप बोलोगे सर पिछला क्वेश्चन जो था मेरा, इसमें भी मैं x कॉमन निकाल सकता था क्या? तो मैं समझाऊंगा बेटा नहीं, इसमें x कॉमन निकाल के कुछ नहीं होगा, इसमें x को रीअरेंज किया जा सकता था, मतलब उठा के 1/x में पहुंचा देते, यहां भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैंने रीअरेंज करने के लिए x ऊपर से कॉमन, x नीचे से कॉमन, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो और मेथड है मेरे पास एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, यार जिनको जिनको वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्या मेरा इंटरनेट में यहां पे आपको येलो दिखाई दे रहा है क्या? नीचे जो नेटवर्क सिंबल होता है, क्या उसके अंदर ये आ रहा है मेरी तरफ से? जहां मेरा वीडियो आ रहा होगा या जहां ये पूरा कंटेंट शो हो रहा होगा ना, आपको साइड में देखो इंटरनेट के 3 सिंबल्स होते हैं नेटवर्क के। ठीक है, रेड कलर आ रहा है, देखो तो बहुत लोगों के यहाँ व्हाइट आ रहा है, तो कुछ लोगों के हो सकता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम आपके एंड से हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि इंटरनेट कोई प्रॉब्लम ना कर रहा हो, कुछ को कर रहा हो, तो मेरा रीजॉइन करने में बहुत सारे लोग दिक्कत कर देंगे। मतलब बहुत सारे लोग दिक्कत, मेरा कहने का मतलब है, अभी वो सर है क्या यहाँ पे, क्या नाम है उनका, राधेश्याम सर। धर्मा सर आप हैं क्या इधर? यस सर। तो मैं एक बार इंटरनेट स्विच करके देख रहा हूँ, है ना, मेरे पास 2 कनेक्शन है, जी तो करके देखिए। अगर लूज हो जाए तो मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ पहले ही, ओके। कि अगर लूज हो जाए तो ऐसा ना हो कि बच्चों के हाथ में ना जाए, तो मैं 1 सेकंड में चेंज करके देखता हूँ श्योर। सर। अभी आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? यस सर, आ रही है। एकदम क्लियर है क्या सर? यस सर, क्लियर है। तो मैं सबके लिए एक पोल वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ यार, जिसको मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताइए, क्योंकि अभी आवाज क्लियर होनी चाहिए। यस सर, अभी एकदम क्लियर है। आप लोगों की स्क्रीन पे एक पोल आया होगा, हाँ सब लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए फटाफट, क्लास टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए अभी सब लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ क्लियर है? चलिए तो आगे पढ़ाते हैं यार, थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड, क्योंकि आप सब लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग काफी देर से बोल भी रहे हैं हॉस्पिटल, तो कुछ लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि बेटा एल हॉस्पिटल रूल के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या वो चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है? अगर हो रही है तो इसका मतलब एकदम बढ़िया है यार, हम लगा सकते हैं। ये देखो x-2/2 x-3
तो बेटा देखो एल हॉस्पिटल रूल में आपने इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया, इन्फिनिटी माइनस 2 कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी माइनस 3 कितना हो जाएगा फिर से इन्फिनिटी, मतलब ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, इसका एल हॉस्पिटल क्या कहता है बेटा कि 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर आपका सिस्टम दे रहा है तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आ गया 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 1/2। तो देखिए 3 मेथड आपने अप्लाई किया, पहला मेथड फर्स्ट मेथड 1/2, सेकेंड मेथड भी 1/2, थर्ड मेथड भी 1/2 दे रहा है, इसका मतलब 3 मेथड्स आपको देखने हैं। किसी भी एक मेथड को ये मत मानिए कि वो मेथड आपके लिए सब कुछ है, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, जितने ज्यादा आपको आते होंगे उतना आपके कम फंसने का चांस होता है, ठीक है। फिर आप ये जज कीजिए कौन सा मेथड शॉर्टेस्ट है। जज करने का तरीका सुन लीजिए, सब लोगों को सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करनी होती है। तो लिमिट के केस में एनसीईआरटी कहां है आपकी 11th क्लास में, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th क्लास की सॉल्व कीजिए आप लिमिट के केस में। उसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे, हमारे मॉड्यूल, आप हमारे मॉड्यूल लगाइए, मॉड्यूल लगाने के बाद भी आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद में आप लोग करेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक, जैसे संगेश की जीते पानी या आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ये कुछ स्पेसिफिक बुक है। अगर ये भी खत्म हो जाती है, आपने पूरा कर लिया वो भी, तो उसके बाद में आपके पास में आती है चैलेंजर 3000 करके बुक आती है। अगर चैलेंजर 3000 पहले किसी ने लगाई तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। जितना मैंने बताया पहले एनसीईआरटी, दूसरा हमारे मॉड्यूल, तीसरा आप लगाइए सेंगेज या आरडी, उसके बाद आप चैलेंजर टच कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं हिलेंगे। अगर आपने पहले से एंगेज लगाने की कोशिश की नहीं हिलेंगे, पहले मॉड्यूल, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव में एंटर करने से पहले मॉड्यूल, मॉड्यूल इसलिए क्योंकि वो आपके बेसिक्स को एकदम स्मूथ बना देगा। थर्ड मेथड जिसको नहीं समझ आया वो बेटा देखो ये एल हॉस्पिटल रूल है, तो जिसको नहीं समझ आया वो ये देखें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 दे रखा है, इंफिनिटी डालेंगे तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनती है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0 अपॉन 2x का 2, 3 का 0, तो आंसर आ जाएगा 1/2। बताइए मयूर समझ आया बच्चे? मयूर एजे पूछो, एजे हेलो सर। हाँ एजे पूछो भाई। हेलो सर। हाँ एजे पूछो बेटा, एजे। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं। हेलो सर। हाँ एजे बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, पहला और सेकंड में, थर्ड में कुछ नहीं सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, मैं फर्स्ट और सेकंड रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तुम म्यूट मत करना अपने आप को, सुन लो यहाँ पे। चलो यार, जिन लोगों को मेरी आवाज की वजह से हाँ सर फर्स्ट और ठीक है। सेकंड मेथड नहीं समझ में आया था, सब लोग सामने देख लो यार। फर्स्ट मेथड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, आप x को लिख लीजिए 1 अपॉन y, तो x टेंड्स टू कितना हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये पहला मेथड ये बोलता है कि हम x को 1 अपॉन y से रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो x को मैंने डाला 1 अपॉन y, तो लिमिट भी चेंज होगी हाँ यार। तो लिमिट में क्या है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो y कितना हो जाएगा, y टेंड्स सिर्फ टू, एक्स को 1/y पुट करना है क्या? बिल्कुल x को 1/y पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां सब्स्टिट्यूट किया 1/y 1/y, लिमिट सर कितनी चेंज हो आवाज बहुत कट रही है आपकी।
धर्मा सर, मैं 1 मिनट के लिए लीव करके रीजॉइन करता हूँ, यस सर, श्योर। है ना। हेलो, आवाज आ रही है सबकी मेरी? अगर आ रही हो, मेरी अगर आवाज आ रही हो तो अपने रेज हैंड कर सकता है, यस कर सकते हो। ओके। अभी तक सर ने इन्फिनिटी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाला फॉर्म समझाया था, उसके 2-3 मेथड्स हैं। यस सर, आई थिंक या जितेंद्र सर ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम आया उन लोगों को वापस से समझा रहा हूं। अभी मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर आ रही है तो प्लीज चैट में रिस्पॉन्ड कर दीजिए। चैट में रिस्पॉन्ड कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। एक ऑप्शन अपने पास ये भी है, अगर कुछ आगे होगा तो मैं क्लोज नहीं करूंगा यार, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप वहां से भी देख लेना, मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, है ना, इसलिए मैं बार बार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वेदर की वजह से संकेत हो सकता है प्रॉब्लम हो। चलिए मैं एक बार समझा देता हूं तृप्ति, फिर तुम्हारे पास आता हूं। जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया उनके पास मैं आता हूं, एक बार मैं समझा देता हूं। कुछ लोगों को पहले नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा समझा देते हैं यार। देखो यार, फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, आज हम लोग पढ़ जो रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम्स को। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स माइनस टू अपॉन टू एक्स माइनस थ्री दे रखा है। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास 2-3 मेथड है। पहला क्या है, हम एक्स को 1 अपॉन वाई से रिप्लेस कर देते हैं। ये काफी सस्टेनेबल मेथड है, मतलब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में ये वाला मेथड काफी काम करता है। तो x की वैल्यू 1 अपॉन वाई, तो x अगर y को अप्रोच y x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो 1 अपॉन x किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, मतलब y किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 अपॉन वाई लिया था तो y की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है बेटा, 1 अपॉन एक्स। इस तरीके से चलता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। तो मैंने x को 1 अपॉन वाई से रिप्लेस कर दिया, 1 अपॉन वाई, एलसीएम लिया, कट पिट गया, आंसर आया कितना, 1/2। सेम सेकंड मेथड में हमने क्या किया, सेकंड मेथड में हम बोलते हैं यार 1 अपॉन वाई से रिप्लेस मत करो यार, इसमें क्या करो, न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है इसको कॉमन ले लो, ये दोनों पावर्स कट जाएंगी, बचेगा 1 माइनस टू बाई एक्स अपॉन 2 माइनस 3 बाई एक्स। एक्स एक्स कट गया, एक्स को इन्फिनिटी डाला, 2 बाई इन्फिनिटी हो गया 0, 3 बाई इन्फिनिटी भी कितना हो गया, 0। आंसर फिर से कितना आ गया, 1/2। तीसरा मेथड है अपने पास में एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, लेकिन ये एल हॉस्पिटल रूल में पहले बता रहा हूं सब जगह वैलिड नहीं होगा। कई बार आपको वापस रिफॉर्म करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लगता है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में x माइनस टू अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट, ये कितना आ जाएगा, 1/2। ये 3 मेथड्स मैंने आपको बताए। किसी को भी दिक्कत है हैंड रेस कीजिए, अब पूछिए। तो रितेश हैंड रेस कीजिए, किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए और पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज चैट में यस और डन लिखिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए और पूछिए। हो सकता है आपकी, मेरी वॉइस प्रॉब्लम थी इधर से, तो हो सकता है आपको पहले ना समझ आया हो। जयेंद्र,
हाँ जयेंद्र, पूछो बेटा। हाँ सर, वो सेकंड वाला जो केस है उसी फंक्शन रैशनल होने पर ही लग सकता है। हाँ, सेकेंड वाला मेथड सिर्फ रैशनल फंक्शंस में ही लग पाएगा यार। ओके सर। ठीक है, इसका एक फेमस क्वेश्चन होता है अंडर रूट वाला, है ना, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो जाती है कि सर इसमें कॉमन वॉमन कैसे निकाले, तो इसलिए मैंने बताया कि रैशनल होगा फंक्शन तभी आप लगा पाओगे। ओके सर। एजे, जयेंद्र और कुछ पूछना है तुमको? एजे, तुमने हैंड रेस किया था, पूछो बच्चे। एजे, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एजे, तुमको कोई दिक्कत हो तो हैंड रेस कर लेना लड़के। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे ट्राई करेंगे सब लोग। मैं लिख भी रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, जल्दी सॉल्व करिए। ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस में 2। जल्दी सॉल्व कीजिए। सही, कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू किया है, जल्दी और लोग भी रिस्पॉन्ड करें तो अच्छा रहेगा यार। प्लीज ट्राई कीजिए क्वेश्चन। चलिए, काफी लोगों ने ट्राई किया, अच्छी बात है। अब जरा आंसर हमारी तरफ से देखिए। कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो रैशनल में हम प्रेफर करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में उसे कॉमन निकाल लीजिए। और जो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में उसे कॉमन निकाल लीजिए। ये आ गया आपके पास। इंफिनिटी को अप्लाई करते हैं तो देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। बचा आपके पास कितना, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, नीचे बचा माइनस एक्स का क्यूब, और लिमिट चल रहा है एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी।
तो ये काटेगा इसको, तो 1/x है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो जितने भी लोगों ने आंसर गलत दिया है, -3/2 हो गया, 1/2 हो गया, -1 हो गया, 3/2, उन लोगों के लिए हो सकता है आपने इस चीज पे ध्यान ना दिया हो कि यहाँ पे x³ है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको मैक्सिमम पावर ही बाहर निकालना है, ठीक है? या तो कुछ ऐसा हो रहा हो कि कट पिट जाए कुछ, तब आप बचा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बचा सकते इसको, ठीक है? दूसरा तरीका, आप चाहते तो एल हॉस्पिटल लगा देते, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तीसरा तरीका, आप चाहे तो x को 1/y से रिप्लेस कर दीजिए, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए, अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो चैट में यस और डन लिखिए। आयुष, हेलो हाँ आयुष पूछो बेटा। सर, अगर न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर के जगह मतलब एक्स क्यूब अगर निकाल लेते कॉमन में, तो फिर -1 भी तो आ रहा है सर आंसर। अगर तुम x³ कॉमन निकालोगे बच्चे, तो यहां पे कितना आना चाहिए? 1/x। हाँ जी। ये कितना हो जाएगा? 4/x² हाँ प्लस 5/x³ हो जाएगा। हाँ तो ये भी 0, जब x की लिमिट इंफिनिटी डालोगे, ये भी 0, ये भी 0, ऊपर 0 आ जाएगा। हाँ तो ऊपर 0 अपॉन समथिंग, रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। हाँ हाँ। मतलब तुम x³ इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, इसलिए तुमको x³ कहीं खाली नहीं करेगा। जैसे इस जगह पे x³ होता, तुम x³ निकालते, कोई दिक्कत नहीं थी, 1 आता आपका, बाकी सारी टर्म्स हो जाती 0। लेकिन यहाँ पे x³ है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे? ठीक, मतलब हाईएस्ट पावर निकालना है कॉमन। हाईएस्ट पावर निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। संकेत पूछो बेटा। सर ये हॉस्पिटल लगा के बताओ ना। हाँ कर सकते हैं संकेत, मैंने मना नहीं किया, मैंने यही बोला कि आप दो और मेथड है नहीं उनको। नहीं नहीं, आप बताओ लगा के। अच्छा, एल हॉस्पिटल लगा के दिखा दूं? चलो। हाँ हाँ सर, 2 बार लगा सकते का एक क्वेश्चन में? हाँ, 1 2 3 4 6, जब तक इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 बनता रहेगा आप लगाते रहिए, ओके। ठीक है? तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, ऊपर इंफिनिटी डालने पे इंफिनिटी आ रहा है, नीचे इंफिनिटी डालने पे इंफिनिटी आ रहा है, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, 2x - 4 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 6x - 3x² प्लस 0। अब तुमने लगाया इंफिनिटी, तो ऊपर आ रहा है इंफिनिटी, नीचे भी कितना आ रहा है तुम्हारे पास में? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 6 माइनस में, बताओ कितना आ जाएगा? 6x। x की वैल्यू को इंफिनिटी डालो, कितना आ जाएगा? 2/6 माइनस, यहां पे आ गया इंफिनिटी, तो 6 माइनस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा? इंफिनिटी। आंसर कितना आ जाएगा? 0। ओके, थैंक यू सर। समथिंग अपॉन इंफिनिटी हमेशा रिजल्ट 0 देगा। थैंक यू सर। चलो संकेत, आगे बढ़ते हैं भाई। काफी लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो स्टिल यू कैन रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट, वो तो पॉसिबिलिटी हमेशा ही है। चलिए नई फॉर्म पे चलते हैं, नई फॉर्म हम पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करेंगे। आज आप में से काफी कम भी हैं लोग, शायद 20 30 लोग कम हैं, कोई नहीं, शायद हो सकता है मुझे रिपीट भी करना पड़े। तो चलते हैं यार, कौन सी फॉर्म है यार? 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म पे काम करते हैं यार। 1 की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं आपके पास लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, fx उसकी पावर gx चल रहा है, वेर वेर
x टेंड्स टू a, आपको जो आंसर दे रहा है ना एफ एक्स का, इसे ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट x tends to a, fx is giving us 1, and limit x tends to a, gx is giving us infinity. तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है यार अपनी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म बोल दो अभी तक की, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx दिया गया है, वेयर लिमिट x टेंड्स टू a fx आपको दे रहा है 1, लिमिट x टेंड्स टू a gx आपको दे रहा है इंफिनिटी। तो बेटा क्या करना है अपने को, अगर ऐसा हो रहा होगा तो अंदर बन रहा होगा 1, ऊपर बन रहा होगा इंफिनिटी। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सीधा तरीका है जो आपको याद करना है, मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं इसका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये गारंटी है। आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा होगा, आप उसे इस तरीके से लिखेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx, और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे सर ये आया कहां से, तो अभी आप ये मत पूछो ये कहां से आया, अभी आप सीधा देखो कि ये लिखना है, इससे सॉल्व होएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं यार इसका। याद है आपको 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाय एक्स, इसका आंसर कितना आता था, इसका आंसर आता था e। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे e आएगा। तो ये fx की तरह एक्ट कर रहा है यार, 1 प्लस एक्स, fx आपका यहां पे चल रहा है 1 प्लस एक्स, gx आपका चल रहा है यहां पे 1 बाय एक्स। तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, fx डाला आपने, उसका आंसर कितना आ रहा है 1, gx डाला आपने, आंसर कितना आ रहा है इंफिनिटी। तो 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 अपॉन एक्स, ये fx बन रहा है 1, gx बन रहा है इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई। तो ये पता चल गया 1 की पावर इंफिनिटी है। तो हम सीधे सीधे क्या अप्लाई कर देंगे, अभी बताया मैंने, e की पावर, ये सब कुछ पावर में है, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx कितना है 1 प्लस एक्स माइनस 1, gx कितना है आपके पास में 1 बाय एक्स, 1 से 1 हो गया कैंसिल, ये x इंटू 1 बाय एक्स हो गया यार, x इंटू 1 बाय एक्स, इसने इसको कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया e की पावर 1, आंसर आ गया e। तो देखो ऐसे आंसर आता है इसका। तो सब लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि हमने कुछ नहीं किया है पूरे प्रोसेस में, हमने सिर्फ आपसे ये बोला है कि जो लिमिट है उसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, fx की पावर gx बन रहा था, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो सीधा सीधा लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx बनेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। तो हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाय एक्स, ये आंसर देगा e, मतलब fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, gx आ रहा है 1 बाय एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स 1 आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाय एक्स कितना आ रहा है आपके पास में, इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं पूरा सॉल्व। तो ये उसका एक एग्जांपल मैंने लिया, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज राइट यस और डन इन द चैट ऑप्शन सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो यस और डन लिखिए, मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
लास्ट स्टेप रिपीट कर देते हैं, दोबारा भी समझा देते हैं। देखो बेटा, कुछ करना नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स। एफ एक्स कितना चल रहा है 1 प्लस एक्स। जी एक्स कितना चल रहा है 1 बाय एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स कितना आंसर दे रहा है 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 बाय एक्स कितना दे रहा है इंफिनिटी। तो ये एफ एक्स की पावर 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है एक तरीके से आपके पास। तो आपको हमेशा यही अप्लाई करना है, जैसा मैंने बताया, लिमिट ई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 चल रहा था यहां पे, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स मतलब 1 बाय एक्स। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स इंटू 1 बाय एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा बेटा, ई की पावर 1 कितना आ जाएगा, ई आपके पास। चलिए थोड़ा आपको समझ में आया, क्वेश्चन करते हैं यार इस पे। क्वेश्चन क्या है समझाता हूं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3, उसकी पावर है 4x स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए और लोग प्लीज सॉल्व कीजिए।
और कोई नहीं दे रहा आंसर? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अभी आपके सामने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन 1 नहीं दे रहा है डायरेक्टली, ठीक है, बट ऑन सब्सटीट्यूटिंग दिस लिमिट हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। यहां रखेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ये एक्स स्क्वायर को काट देगा, इंफिनिटी डालेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल होकर आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1। तो आंसर कितना आ रहा है यहां पे 1। तो अगर मैं इसे एफ एक्स मानूं तो उसका आंसर कितना आ रहा है 1। अब मैं बात करूं इसकी, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना चल रहा है 4x स्क्वायर प्लस में 2, मतलब आप इंफिनिटी डालेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इंफिनिटी। तो यहां से रिजल्ट कितना आ रहा है 1, यहां से रिजल्ट कितना आ रहा है इंफिनिटी। तो मतलब मैं इसे fx बोल रहा हूं, इसे gx बोल रहा हूं। fx आ रहा है 1, gx आ रहा है इंफिनिटी, तो मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास फॉर्म बन रही है 1 की पावर इंफिनिटी बन रही है। तो जब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनती है ना यार, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसका। कैसे? फिर से सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। e की पावर लिमिट सॉरी, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3, एफ एक्स माइनस में कर दिया 1, इंटू में चल रहा है बेटा जी एक्स। एफ एक्स माइनस 1 इंटू में चल रहा है जी एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 2। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, ये ऐसे चलता है। ये कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब बेटा फिर से आपको वही करना है, e की पावर में जरूर है, लेकिन लिमिट तो लिमिट होती है यार, लिमिट तो लिमिट के हिसाब से ही सॉल्व होगी। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 4x स्क्वायर निकाला कॉमन, यहां से x स्क्वायर कॉमन 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर काटा, x टेंड्स टू इंफिनिटी डाला तो आंसर कितना हो गया 0, ये भी आंसर कितना हो गया 0। तो कितना आ जाएगा -4 इंटू में कितना आएगा 4 और डिवाइड में आ गया 2। तो ओवरऑल e की पावर में जो आंसर आया ना यार, e की पावर -8 आपका आंसर है। e की पावर -8 आपका आंसर है। e की पावर -8 या 1 अपॉन e की पावर 8 आंसर है। अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा प्रोसेस एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। दिक्कत नहीं है तो चैट में यस और डन लिखिए, प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए।
बताओ प्रांशु बताओ बेटा। सर ये थर्ड वाले स्टेप में वहां पर 1 आ गया था, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली 1 क्यों नहीं पुट किया? बच्चे देखो 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना बनेगा, देखो 1 माइनस 1 0 बनेगा, यस सर। और इसका आंसर आ रहा था इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा। यस सर। तो 0 इंटू इन्फिनिटी जो होता है ना लड़के, वो अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना। यस सर। आपने पढ़ा था 0 इंटू इन्फिनिटी, तो उसे आप डायरेक्टली 0 इंटू इन्फिनिटी को 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी अप्रोचिंग है टुवर्ड्स 0, ये भी अप्रोचिंग है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। मतलब मैं ये श्योर नहीं हूं कि 0 के कितना लेफ्ट या कितना राइट में है, और मैं ये श्योर नहीं हूं ये इन्फिनिटी कौन से इन्फिनिटी पे है, मतलब कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बट इट इज रिस्पेक्टिव ऑलवेज। तो रिस्पेक्टिव मतलब रेफरेंस में रहता है वो हमेशा। मतलब जैसे 1 रुपए के कंपैरिजन में हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, 1 करोड़ इन्फिनिटी, क्योंकि वो जल्दी समझ में आता है। 1 रुपए के कंपैरिजन में 10 करोड़ भी इन्फिनिटी, 1 रुपए के कंपैरिजन में 1 अरब भी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो कौन सा इन्फिनिटी है, क्योंकि वो इन्फिनिटी ये बहुत छोटा नंबर होगा, वो बहुत बड़ा नंबर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट बहुत अलग आ सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, और हर बार अलग अलग आ सकता है। तो इसलिए 0 इंटू इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला गया है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम 0 अपॉन इन्फिनिटी को या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 में चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहां पे एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स ना वही काम करता है। अब देखो हमने जैसे एफ एक्स माइनस वन जो अंदर दिया हुआ था उसको रखा, यहाँ पे एलसीएम लिया, काटा पीटा, दो, ये बन गया। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है। आप बोलोगे सर एक और आपने पूछा कि 1 नहीं रखा, तो उसका ये भी लॉजिक है बेटा, ये 1 निकाला ना मैंने, ये आइडेंटिफाई करने के लिए निकाला है कि ये कौन सी फॉर्म है। तो ये 1 आया अंदर वाला, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बताया इसने मेरे को। ठीक है, ओके सर। ये इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी एक स्पेसिफिक फॉर्म है बच्चे, उसको इसी तरीके से सॉल्व करो, डायरेक्टली 1 नहीं लिखना वहां पे। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े, चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। लिखा हुआ है, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 tan x की पावर tan 2x। सॉल्व करो।
पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan पाई बाय 4 अंदर वाला कितना देगा 1 और ये कितना देगा tan 2 into पाई बाय 4 मतलब tan पाई बाय 2 वो कितना देगा इंफिनिटी। तो fx बना रहा है कितना 1, ये कितना बना रहा है इंफिनिटी, तो हम लिख सकते हैं 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई है। तो लगाते हैं e लिमिट x tends to pi by 4 fx minus 1 into gx। अब देखो बेटा ये tan x minus 1 तो एज इट इज रहेगा, ये tan 2x को आप लिख दो नीचे cot 2x। क्यों लिखा मैंने ऐसा, आप पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan पाई बाय 4 अभी भी बनेगा 1 minus 1 अपॉन cot 2 into पाई बाय 4, तो cot पाई बाय 2 बनेगा, cot पाई बाय 2 0 होता है, तो इसका मतलब ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। 0 बाय 0 फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा, आपके पास कई मेथड है, आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरचेंज करने से भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं उसको। आप चाहे तो एल हॉस्पिटल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 0 बाय 0 बन रहा है, तो मैं एल हॉस्पिटल लगाना प्रेफर कर रहा हूं यार। तो tan x कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में sec स्क्वायर x देता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन cot x कितना देता है माइनस cosec स्क्वायर 2x, और ये 2x का डिफरेंशिएशन अलग से बिल्कुल अलग, इससे अलग आ जाएगा कितना 2। तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, पाई बाय 4, तो sec पाई बाय 4 कितना आंसर देता है बेटा, √2 का स्क्वायर अपॉन माइनस में ये 2 into पाई बाय 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, sec पाई बाय 2 कितना देगा आपको 1, 2 आ जाएगा, मतलब e पावर में देखो ये हो गया 2 ये 2, तो ये पूरा का पूरा इससे कट गया -1, तो आंसर आ जाएगा 1 बाय e। तो e की पावर माइनस इसका आंसर आ रहा है। मैंने कुछ मिस्टेक की हो तो प्लीज देख लीजिएगा, एक बार शुरू से देखते हैं। ये बन रहा है tan x की पावर tan 2x, x टेंड्स टू पाई बाय 4, आपने चेंज किया tan x माइनस tan 2x, x टेंड्स टू पाई बाय 4, tan x माइनस 1 अपॉन ये tan 2x आ जाएगा cot 2x, ये tan x हो जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1 का 0 अपॉन cot 2x हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 2x, 2x का आ जाएगा 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन p। संकेत तुम मुझसे ट्राई करना ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस को।